आखिरी वक्त में यूपी विधानसभा चुनाव से पीछे हटी जेडीयू की साख क्या दिल्ली बचा लेगी? महागठबंधन से अलग अकेले जेडीयू ने एमसीडी चुनाव में पूरी ताकत अब झोंक दी है। तो क्या इसके नतीजे जेडीयू के दिग्गज नेता नीतीश कुमार के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा? आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 23 अप्रैल को दिल्ली एमसीडी का चुनाव है। जेडीयू दिल्ली में पार्टी का झंडा फहराने की कोशिशों में जुटी है। बड़े दिग्गज दिल्ली में डटे हैं। कोशिश है बीजेपी की बादशाहत में सेंध लगाने की। लेकिन कमी बस ये है कि दिल्ली में बिहार जैसा महागठबंधन नहीं है। यानी दिल्ली में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। देखिए, गठबंधन राजनीति का एक जो सच है वो समझ लीजिए। जब हम एनडीए में भी थे तो एमसीडी चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे। हम गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे थे। देश के कई राज्यों में हम उनके खिलाफ लड़े। और अब जो भी हो, लेकिन साख पर दांव तो लगा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता पहचान रखकर भी नीतीश कुमार बिहार से बाहर दमखम नहीं दिखा पा रहे। वैसे बीजेपी का कहना है कि जेडीयू के लिए दिल्ली अभी दूर है। महागठबंधन के लोग तो बस कुर्सी प्राप्ति के लिए सटे हुए हैं जाकर के। तीनों का तीन राह रहा है, तीनों तीन नाव पर सवार जाकर के। अब नाव डूबने वाली जाकर के, और नाव में ज़्यादा पानी भरता जा रहा है जाकर के। जो बिहार के हालात हो रहे हैं और पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में परिणाम दिख गया इनको। जनता ने खारिज करने का काम किया जाकर के। एक खाता इनका नहीं खुला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 23 अप्रैल के नतीजे ये साबित कर देंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, दिल्ली के चुनावी दंगल में अब जेडीयू कूद चुकी है और ऐसे में क्या कुछ स्थितियां फिलहाल नजर आती हैं? देखिए सूर्या, सबसे खास है कि लगभग अगर हम पिछले एमसीडी चुनाव की बात करें, महज 3 सीट जेडीयू ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो कोशिश यही है कि 111 सीटों पर वैसे तो जेडीयू चुनाव लड़ रही है। जो जानकारी मिली है कि 3 सीटें जो है वो रद्द हुई है। लेकिन कोशिश इस बार पूर्वांचल के उन वोटरों को रिझाने की होगी। कोशिश यह इस बात पर फोकस है कि जो बीजेपी का गढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम 2 बार के एमसीडी चुनाव के नतीजे को देखें, बीजेपी ने भारी हासिल की है। वैसे इस बार जो टक्कर है वो बीजेपी और आप के बीच देखा जा रहा है। लेकिन जेडीयू ने जिस प्रकार से अपनी तैयारी की है, तमाम बड़े नेता लगातार दिल्ली के उन तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। कैबिनेट की तमाम जो मंत्री हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। यानी कोशिश यही है कि इस बार, यानी भले ही यूपी में यू टर्न आखिरकार में जेडीयू ने लिया, लेकिन दिल्ली के एमसीडी चुनाव में एक बार बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाए। और जो सबसे अहम है कि पूर्वांचल के उस इलाकों में एक बेहतर जीत हासिल, क्योंकि इसके मायने कहीं न कहीं 2019 में सूर्या दिखेंगे। और यही वजह है कि जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत इस एमसीडी चुनाव में सूर्या। अमित, एक अहम सवाल ये हो जाता है कि प्रदेश के अंदर जहां महागठबंधन की बात होती है, वहां अकेले ही अब चुनावी दंगल में जेडीयू कूद पड़ी है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ ये शक्ति परीक्षण क्या वाकई में दिल्ली में कुछ रंग लेकर आएगा? संपर्क हमारा टूट गया, तो आपको बता दें कि अब नीतीश का ये लिटमस टेस्ट है। जेडीयू की जंग बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस अलग से एमसीडी चुनाव में दंगल में कूदी हुई है और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक परीक्षण टेस्ट भी माना जा रहा है। और इस वक्त जेडीयू उपाध्यक्ष निहोरा प्रसाद उपाध्याय साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही आपसे एक सवाल है कि किस तरीके से इस बार दिल्ली के एमसी चुनाव में जेडीयू की साख बचेगी, कितनी सीटें आप लोगों की आएंगी, कैसी तैयारी आप लोगों की है? सूर्या जी, कितनी सीटें आएंगी जी, महत्व तो वो नहीं रखता है जी। हम अपनी उपस्थिति एमसी के चुनाव में कर रहे हैं, जो देश की राजधानी है जी, महत्व ये रखता है जी, क्योंकि हम पार्टी का विस्तार जी पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं, जी, जिनकी स्वच्छ छवि है देश में जी। तो उपस्थिति अपना हम लोग वहाँ किया है एमसीडी में। अब परिणाम तो जनता देगी। हम लोगों ने जनता को अपील किया है, भाई हम लोग को वोट दीजिए,
जेडीयू को निहोरा प्रसाद जी, आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में इतने लंबे वक्त से बीजेपी का दबदबा रहा है, जेडीयू अपनी मौजूदगी किस तरह से वहां दर्ज करवाएगी? क्या सिर्फ चुनाव लड़कर या जनता का दिल जीतकर जो वोट में तब्दील होंगे? ये कहां से इतिहास आपने बता दिया कि लंबे समय से बीजेपी का दबदबा रहा है? ये इतिहास कहां से ले आए आप कि लंबे समय से बीजेपी का रहा है? निहोरा प्रसाद यादव जी, कांग्रेस का भी रहा है वहाँ। बिल्कुल मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि बिल्कुल कांग्रेस के भी तमाम पार्षद रहे, बीजेपी की तमाम एमसीडी पर दबदबा और कामकाज निकालने के तौर पर चीजें मानी जाती रही हैं, और इन स्थितियों के बीच में बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से ही सीधा आपका जेडीयू का सीधा दंगल देखा जा रहा है। तो क्या आप नहीं मानेंगे कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में सीधे सीधे आप बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से टक्कर ले रहे हैं? जैसे हम टक्कर किससे ले रहे हैं तो जनता बताएगी जी। देखिए, जनता जिस पार्टी को बढ़िया समझेगी जी, उस पार्टी को मदद करेगी, वोट करेगी जी, और उसी आधार पर हम गए हैं जी। किससे टक्कर है नहीं टक्कर है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है जी। हम वहाँ अपनी उपस्थिति जाहिर किया है। हम चुनाव जीतना चाहते हैं, कई सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। निहोरा प्रसाद जी सिर्फ चुनाव लड़कर मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते हैं या कुछ सीटें भी आएंगी? तो मैंने कहा ना कि कई सीटों पर हम जीतेंगे वहाँ जी। तो 272 सीटें हैं, तो एक उम्मीद अगर आंकड़ा आपकी तरफ से स्पष्ट हो जाए कि जेडीयू की वाकई में मौजूदगी ज्यादा कड़ी है, दावेदारी बहुत तरीके से की जा रही है। नहीं, मैं दावेदारी तो हम लोग का है ही जी, अपीलिंग भी जनता में है जी। अब निर्णय तो काउंटिंग के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा जी कि पहली बार हम लड़ रहे हैं एमसीडी जी, और अच्छा खासा सीट हम प्राप्त करेंगे वहाँ। निहोरा प्रसाद जी, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, आपकी स्थिति में जेडीयू के क्या कुछ खास मुद्दे हैं जो दिल्ली की आम जनता से एमसीडी के चुनाव में सीधा टच होंगे, जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को लेकर, बीजेपी को लेकर जनता का मोह भंग होगा और जेडीयू की सीट आएगी? किन मुद्दों पर? जी, एमसीडी नेशनल राज्य का चुनाव नहीं है जी, एमसीडी का चुनाव जो है जी, लोकल जो रिफॉर्म करना है सीवर जी, बिल्कुल सीवर से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर, इलाकों की छोटी मोटी सड़क टूटे से लेकर इन मुद्दों पर लड़ा जाता है एमसीडी चुनाव। तो इन मुद्दों पर जाहिर तौर पर क्या स्थितियां हैं? सड़कें साफ करने की बात आम आदमी पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है कि सीवर की व्यवस्था, साफ सफाई से लेकर सब कुछ बीजेपी के हाथ में। तो ऐसे में अगर अब तक की जो स्थितियां देखी जाए तो कौन से लोकल ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगता है कि जेडीयू चुनाव लड़कर जीत पाएगी? लोकल ही मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे एमसीडी, और लोकल मुद्दे पर हमारा कमिटमेंट है कि ऐसा क्यों लग रहा है निहोरा प्रसाद जी की मुद्दे ही स्पष्ट नहीं है? खैर, इस वक्त प्रेम रंजन पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपसे सवाल है, इस बार एमसीडी में के चुनाव के दौरान जेडीयू भी अपनी दावेदारी ठोक रही है, सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने के लिए स्थितियां हैं, या वाकई में इस बार लग रहा है कि जेडीयू की एक बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी के लिए वहां सामने होंगी आपके? देखिए, जेडीयू तो पूरे देश में दावा ठोक रही है जी। जेडीयू तो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रही है, लेकिन बिहार राज्य में ही केवल अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। बिहार में और साथ में भी लड़े तो इनसे आगे जो है लालू यादव की पार्टी बन गई। इसलिए करें कि दावा तो सभी जगह ठोक रहे हैं। हरियाणा में गए चुनाव लड़ने, जमानत जब्त हो गया एक एक सीटों पर। आसाम में गए चुनाव लड़ने, जमानत जब्त हुआ। दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गया। इसके पहले गुजरात में गए थे लड़ने के लिए, उसके बाद अभी केरल में गए थे। एक विधायक था, पता नहीं कहां से कौन आकर करके गठबंधन किया था, वो भी विधायक साफ हो गया। अभी उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी किए थे, पूरी कवायद किए थे 2 वर्षों से लगातार चुनाव लड़ने के लिए, और जब चुनाव का समय आया तो अपने सारे उम्मीदवारों को वापस ले लिया और फैसला किया कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। झारखंड में इनका जो है सारे सीटों पर जो है समाप्त, जो 5 हमारे साथ जब थे तो विधायक थे, वो सारे विधायक समाप्त हो गए। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चल जाएगा, रिजल्ट आने वाला है, कल ही चुनाव है, 2-3 दिनों में रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा कि एक भी सीट पर जमानत बचा सके हैं कि नहीं बचाए हैं। बिल्कुल। निहोरा जी, वाकई में एमसीडी का चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं या सिर्फ खेल बिगाड़ने की कोशिश है? जरा पटेल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमको कहते हैं कि बिहार में आप कई पार्टियों के साथ लड़े, जरा ये बता दें, लोकसभा क्या बीजेपी अकेले लड़ा? निहोरा जी, उतने पीछे न जाकर जो कल मतदान होने उन पर बात कर लेते। निहोरा जी, जरा बता दीजिए कि वाकई में सिर्फ मौजूदगी दर्ज करवाने जा रहे हैं या वाकई में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं?
जरा सुनिए ना, मेरी भी बात सुन लीजिए जी। क्या उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़े? क्या झारखंड में अकेले चुनाव लड़े? यानी क्या बम्बे में अकेले चुनाव, महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़े? आप समझौता कर सकते हैं पार्टियों से, हम समझौता करें तो हम पर आप अकेले नहीं लड़ पाए। अरे आप में भी दम नहीं है अकेले लड़ने का। पूरे देश में आने वाला चुनाव भी आप अकेले नहीं लड़ पाइएगा। इसलिए ये सब बात बेकार चीज है कि हम लोग मिलकर लड़े, आप अकेले लड़े। अकेले आप नहीं लड़े हैं। दूसरी बात जहाँ एमसीडी का है, एमसीडी में हमारी स्थिति मजबूत है, हम बहुतायत सीटें वहां जीतेंगे। प्रेमरंजन जी, हमारा गठबंधन ऑल इंडिया बेसिस पर है। कई राज्यों में हमारे साथ कोई दल नहीं है, हम सब जगह चुनाव लड़ते हैं, अपने गठबंधन सहयोगी दलों को भी साथ लेकर करके लड़ते हैं और सभी जगह सफलता हमने प्राप्त किया है। जहां अकेले भी लड़े हैं उन राज्यों में भी हमारी जो है से सफलता मिली है। लेकिन जदयू जहां दावा ठोक रही है और पूरे देश की राजनीति की दावा ठोक रही है, प्रधानमंत्री बनने का दावा ठोक रहे हैं, तो ये कहां है? एक राज्य में अकेले चुनाव लड़ लेना, उसके बाद पूरे देश की बात करें। और दिल्ली चले हैं, दिल्ली में जहां कहीं कोई वजूद नहीं है, पहले भी विधानसभा में आपने देखा है कि दिल्ली में क्या स्थिति रही है। और कई राज्यों में, मैंने पहले भी कहा कि कई राज्यों में आपके जमानत जब्त हो गए हैं, कहीं नहीं। आप बगल के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरा कवायद कर करके, पूरा तैयारी कर करके लोगों को लगाए, कार्यकर्ताओं को, सारे मंत्री को, पूरी पार्टी को वहां लगा दिए और उसके बाद अंतिम समय में इनको स्थिति का आकलन हो गया, उसके बाद वापस ले लिए कि अब हम चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेंगे। इनका जिन लोगों के साथ महागठबंधन बनाने की कोशिश किए थे, जिनको मुखिया बनाए थे मुलायम सिंह यादव को, वही उन्होंने कह दिया कि कोई महागठबंधन की जरूरत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं होगा। जो लोग जमानत जब्त कराने वाले व्यक्ति हैं, जिनके साथ लोग जाते हैं, उनका जमानत जब्त हो जाता है, वैसे दलों के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो ऐसे अकेले अपने दम पर नहीं लड़ सके, इसलिए वापस ले लिए। अब दिल्ली में गए हैं एमसीडी का चुनाव लड़ने, दिल्ली में कोई सहयोगी गठबंधन नहीं है, जिनके साथ ये है वो भी साथ में नहीं है वहां गठबंधन में। और अब रिजल्ट में तो कहा कि रिजल्ट 2-3 दिनों के अंदर आएगा, पता चलेगा कि एकाध एमसीडी के सीटों पर जमानत बची है कि नहीं बची है, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। न्योरो प्रसाद जी, जाहिर तौर पर कल जब मतदान होगा उससे पहले लंबा चौड़ा पटेल साहब पूरा इतिहास भूगोल बताए जी, तो इनको ये पूछिए कि आपका इतिहास क्या रहा है? आप 2 से नहीं इतना आए हैं। पहले तो 2 ही आपका एमपी इस देश में था, 2 से आप इतने पर आए, तो कोशिश आपने किया, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इसमें इतराज आपको काहे के लिए हो रहा है भाई? तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, हमको इतराज नहीं है, आप कोशिश कीजिए। देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करता है, तो आप तुमको इतना तकलीफ क्यों लग रहा है आपको? प्रयास क्यों कर रहा है? आप कहीं हमारे लड़ाई में हमारे मुकाबले में नहीं है। नहीं, वो दिन मत भूल जाइए पटेल जी। आपका नोटिस नहीं देते इसमें आपको, अब नोटिस लायक रहे भी नहीं। अरे नीतीश कुमार आपके साथ है, अगर हमारे साथ तो आप नोटिस में भी रहते थे। 2 से आ गए यहाँ तो अहंकार हो गया क्या? अहंकार मत रखिए। अब आप इतिहास देखिएगा क्या होने वाला है। नहीं, अहंकार हमको नहीं है। हमारा जैसे जैसे हमारा प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हमारी पार्टी बढ़ती जा रही है, हमारी सीटें बढ़ती जा रही है, हम पूरी जा रहे हैं, हम नीचे आते जा रहे हैं, अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर करके चल रहे हैं। अहंकार तो आपको हो गया, जितना सहयोगी दलों को साथ लेकर चलते हैं वो हम लोग जानते हैं। आपका नेतृत्व, हमने कम सीटें आने के बावजूद आपको जब नेतृत्व दिया तो अहंकार आ गया। आपने एक बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन। प्रेमरंजन जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। जाहिर तौर पर क्या कुछ नतीजे होंगे वो कुछ ही घंटों बाद निकलेंगे। कल मतदान होगा। न्योरो प्रसाद साहब, आपने वक्त दिया, चर्चा में जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमरंजन जी, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित, जरा आखिरी में आप समझाएं कि क्या वाकई में सिर्फ 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक सुगबुगाहट के तौर पर अपनी मौजूदगी को दमदार तरीके से पेश करने के लिए दिल्ली में एमसीडी चुनाव अब जेडीयू लड़ रही है? अमित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क टूट गया। तो आपको बता दें कि अब जेडीयू दिल्ली एमसीडी चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। कल मतदान